हाय पाइसेस, तो हम करने वाले हैं आपकी रीडिंग जहाँ पे हम देखेंगे ये जो वीक है 1 से लेकर के 7 तक का। ये वीक ओवरऑल कैसा जाएगा, इस वीक में कौन सी एनर्जीज रहेंगी, कौन सी नहीं, हम इस रीडिंग में देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टोन से देखेंगे कि आप लोगों को मैसेजेस कौन से दिए जा रहे हैं इस वीक के लिए। थैंक यू, थैंक यू। मे भी यहाँ पे मेंटल ट्रॉमा, यहाँ पे जैसे मुझे मेंटल ट्रॉमा दिखाई दे रहा है। मे भी आपको कोई मेंटली या तो फिर टॉर्चर कर रहा है या तो फिर ऑलरेडी आप टॉर्चर्ड हो, जिसकी वजह से अभी जैसे मेंटल हेल्थ आपकी ख़राब है बेसिकली। तो यहाँ पे जैसे सुबह सुबह एक वॉक पे जाइए, कलर्स ऐड करिए अपने जीवन में जितना हो सके बेसिकली। आगे बढ़ना मतलब फ्यूचर प्लान करिए। क्या एक्सपेक्ट मत करिए लेकिन एटलीस्ट प्लान ज़रूर करिए। तो इस वजह से पता है क्या होगा कि थोड़ा माइंड आपका डाइवर्ट होगा। बेसिकली आपका माइंड उसी ट्रॉमा में अभी तक है ना। कभी कभी हम कहते हैं किसी ट्रॉमा, हमें कोई ट्रॉमा हमें मिल जाता है तो हम उसी में ही रह जाते हैं, हम उसमें से निकल नहीं पाते। कहने के लिए तो हम आ जाते हैं वहाँ से, लेकिन असल में हम उसी ट्रॉमा में रह जाते हैं, राइट। तो यहाँ पे ऐसे वैसे ही ट्रॉमा में आप रह चुके हो, जिसकी वजह से अभी भी ना जैसे वो नहीं है जो पहले थे आप, है ना। मैं मानती हूँ एक्सपीरियंस कभी कभी ऐसा होता है, लेकिन कभी कभी ऐसा भी होता है ना कि हमारा नेचर बदल जाता है। कुछ ट्रॉमा ऐसे होते हैं जो हमारे नेचर को बदल जाते हैं। मान लीजिए अगर हम बहुत फ्रेंडली होते हैं तो हम बहुत ही खुद में रहने वाले, बहुत इंट्रोवर्ट हो जाते हैं, कुछ ऐसे ट्रॉमा होते हैं, राइट। तो अगर ऐसा कुछ ट्रॉमा मिला है तो यहाँ पे देखिए आप उससे हील कैसे कर सकते हो, खुद को आगे बढ़ने में हेल्प कैसे कर सकते हो। बिकॉज ये जो ट्रॉमा है ये लिटरली कहीं ना कहीं आपको अंदर से जैसे आपका हेल्थ ख़राब कर रहा है, राइट। लेट्स सी टैरो कार्ड्स क्या बता रहे हैं इस वीक के लिए पाइसेस। वी हैव 8 ऑफ वॉन्ड्स। या ये बेसिकली हेल्प के बारे में बता रहे हैं। मे बी आपको कोई हेल्प, मैं कहूँगी ग्रीन तारा माँ के म्यूज़िक सुनिएगा या फिर ग्रीन तारा माँ का जैसे मंत्र जो होता है वो भी चैंट कर सकते हो आप। तो बेसिकली उनकी चैंटिंग सुन भी सकते हो। तो यहाँ पे ऐसे वो हेल्प करेगा आपको बहुत इन सारी चीज़ों से मूव ऑन करने में, आगे बढ़ने में भी। यहाँ पे आपके दिल में जैसे कोई बात है जो अभी तक चुभी हुई है, जैसे कभी कभी कहते हैं ना पुराने कांटे वापस से आ जाते हैं, तो वैसा ही कुछ है। आपके दिल में कोई बात है जो अभी तक चुभी हुई है, जो आपको टाइम से टाइम हर्ट करते रहती है। पोक में बेफिजूल में आप पोक हो जाते हो, कोई मजाक कर रहा हो तो उसको बहुत सीरियस ले लेते हो, गुस्सा हो जाते हो, और ये नेक्स्ट लेवल गुस्सा होता है अगर ऐसा कुछ होता है। तो ये उसी बात को, वो जो पहले हो चुका है ट्रॉमा, वो उसको ट्रिगर करता है, ये जो भी कोई भी मजाक करता है। तो यहाँ पे जैसे उस बात से हील होने के लिए देखिए आप क्या कर सकते हो, है ना। क्योंकि वो जो बात आपके दिल में लगी हुई है वो सालों साल नहीं जाएगी, जितने भी आगे बढ़ जाओ वो नहीं हटेगी जब तक आप नहीं हटाओगे। तो यहाँ पे जैसे हील करिए खुद को। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि यहाँ पे जैसे एक हेल्प आ रही है, एक बहुत ही मे बी कोई इंसान आपकी तरफ बढ़ रहा है। लेट्स सी, वी हैव द फूल। डेफिनेटली एक न्यू जर्नी में जा रहे हो, ट्रांसफॉर्म हो रहे हो, कुछ तो है जो नई थिंकिंग मे बी न, कुछ चीज़ों में थिंकिंग बदल रही है आपकी, कुछ नया सोच रहे हो, या आपका दिमाग बहुत डाइवर्ट हो रहा है। तो यहाँ पे जैसे आपको जो मैसेज दिया जा रहा है वो यही है कि फोकस, कोई काम कर रहे हो तो उस पर, उसके ऊपर फोकस रखिए अपना ज़रूर। फूल के कार्ड से मुझे यही मैसेज मिल रहा है। लेट्स सी, देन वी हैव 9 ऑफ सोर्ड्स, then we have Queen of Coins, then we have 5 of Wands, then we have 3 of Coins, यानी कि 3 of Pentacle। लेट्स सी, मैं देखना चाहती हूँ इस चीज़ के लिहाज से कि 8 of Wands किस साइड पे आया है। यस, 7 ऑफ सोर्ड्स। ये बेसिकली ये हेल्प उस लिहाज से आ रही है। डेफिनेटली ये जो हेल्प आपकी तरफ आ रही है, कुछ लोगों के लिए ये तो कोई इंसान है जो आपकी तरफ बढ़ रहा है, जो ये जो मई है या जून, मतलब जैसे जून स्टार्ट होते होते मई ख़त्म होते होते आएगा। और कुछ लोगों के लिए यहाँ पे जो हेल्प है कि बेसिकली एक जो आपको हार्ट ब्रेक मिला था, आपको जो चीटिंग देखने को मिली थी कि कोई आपकी तरफ चीट कर रहा है, कोई आपसे चीट कर रहा है ना। तो उस लिहाज से हीलिंग के कोई मतलब हीलिंग लेकर के आएगा, उस चीज़ पे बता रहा है। आई एम सो सॉरी बिकॉज नॉइस आ रही थी। सो या आप एक इधर पे मे बी कोई नया शुरुआत हो रही है, कि कुछ न्यू स्टार्ट हो रहा है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे मैसेज है कि आप किसी की हेल्प करने वाले हो इस वीक में, और ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड वे से होगा। मे बी आप मतलब बोलते हैं ना, कभी कभी हम बिना मतलब हम अनजाने में किसी की हेल्प कर देते, तो या मे बी आप किसी की अनजाने में हेल्प कर दो और सामने लिटरली उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाए और आपको ब्लेसिंग्स दे, और वो ब्लेसिंग्स रियलिटी में बहुत आपकी हेल्प करेगी, राइट। तो कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये मैसेज है। यहाँ पे 9 ऑफ सोर्ड्स में भी थोड़ा सा रुका हुआ फील करो, थोड़ा सा
बंधा हुआ फील करो। यहाँ पे कर्मा की बात करी जा रही है कि मे बी आप ऐसा सोचो कि सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा नहीं हो रहा है, इतना आगे बढ़ गया सब कुछ, इतने आगे चीज़ें बढ़ गई हैं, लाइक कितने साल हो गए उस बात को, लेकिन फिर भी सामने वाले के साथ सामने वाले का कर्मा नहीं हो रहा है। तो आपको यहाँ पे एंजल्स आपको एक ही चीज़ बताना चाहते हैं। ये जो कार्ड आया है ना 5 ऑफ वॉन्ड्स, ये आपके लिए नहीं आया है, ये आपके लिए नहीं आया। जिसने आपके साथ बुरा करा है उसके लिए आया है ये कार्ड। और ये लिटरली एक ही बार मैंने देख के समझ गई थी कि ये कार्ड आपके लिए नहीं है। सो लुक, आप मे भी इस वजह से थोड़ा सा डिमोटिवेटेड फील करो, तो मैं आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगी पाइसेस। देखिए, आप आधी चीज़ें देख पा रहे हो, सामने वाला कभी भी अपना दुख नहीं किसी से शेयर करता है। एक चीज़ याद है, अगर आप सोशल मीडिया पे किसी को स्पाई कर रहे हो, किसी को स्टॉक कर रहे हो, या फिर कोई आपको स्पाई कर रहा है, या फिर कुछ भी अगर स्टॉकिंग वाली चीज़ें चल रही है, एक चीज़ याद रखिएगा, आपको आधी चीज़ें दिखाई दे रही है ना। आधी चीज़ें जो रोना धोना है, जो लड़ाइयाँ हो रही है लोगों से, जो डिमोटिवेशन मिल रहा है लोगों से, जो बार बार वो सुसाइडल थॉट्स आ रहे हैं, जिसने भी आपके साथ बुरा किया है उसको, वो नहीं दिख रहा है आपको। वो बस आधा सच आपको दिखा रहा है, और वो जानबूझ के उतना ही सच आपको दिखाना चाहता है, बिकॉज सामने वाले को पता है कि आप उसको स्टॉक कर रहे हो। कोई ना कोई है जो उसको स्टॉक कर रहा है, तो वो क्यों ही अपना दुख दिखाए, राइट। अगर हम बात करें ओवरऑल इस इंसान के जीवन में चल क्या रहा है, तो ये इंसान बेसिकली हर एक इंसान से मारा फिर रहा है। इन द सेंस, इस बात को आप अच्छे से ऐसे समझ सकते हो, कभी कभी नहीं कहते कुछ लोग जैसे गटर में जाने के लायक होते हैं, तो बेसिकली मतलब इर्द गिर्द के जो भी लोग हैं, मतलब जो भी है ये इंसान, जिसकी भी दुहाई देता था आपको। कभी कभी कुछ लोग होते हैं ना जो बोलते हैं कि मेरे पीछे तो ये है, कुछ होगा तो ये साथ देंगे, वो साथ देंगे। तो बेसिकली ये इंसान जिसकी भी दुहाई देता था आपके सामने कि तुम्हें मुझे कुछ नहीं होगा, हमारी फैमिली को राज़ी करेगा ये इंसान, ये मेरे पीछे है ना, जो भी दुआई देता था ये इंसान, बेसिकली उसकी तरफ से इसको गटर में फेंका जा रहा है। यानी कि उसको बेसिकली नहीं कहते, कभी कभी कुछ लोगों को यूज़लेस फील करवा दिया जाता है, तो वैसे ही उसको यूज़लेस फील करवा दिया जा रहा है। उसको कहीं पे कुछ भी लोग पूछ रहे हैं, जो लिमिटेड लोग पूछ रहे हैं, बेसिकली उनके तरफ से भी उनको मतलब वो नहीं है जो स्वीटनेस आप दिखाते थे ना इस इंसान को, जितने स्वीटली आप बात करते थे, जितने स्वीटली आपका बिहेवियर रहता था, कुछ भी कर दे, कुछ भी करे, कितनी भी बुरी बातें कह ले, उसके बाद भी जितना भी आप स्वीट बिहेव करते थे ना, हर किसी के साथ उसका ऐसा नहीं रह रहा, जिसकी वजह से ये थोड़ा सा, इसको क्या ना, ईगो बहुत है इस इंसान को, तो बेसिकली ये उस वजह से थोड़ा सा ट्रॉमा फील कर रहा है। धीरे धीरे करके ना ये इसको डिप्रेशन घेरेगा, जैसे आपको डिप्रेशन घेर गया था ना जब ये इंसान आपके जीवन से गया था, या फिर जब इसकी सच्चाई आपके सामने आई थी, तो वैसे ही अब इसको धीरे धीरे करके, क्योंकि ये कर्मा है तो सेम ही होगा, राइट। तो यहाँ पे धीरे धीरे करके उसको डिप्रेशन घेर रहा है। और यकीन करिए, ये जो इसके साथ होगा ना, ये देखने लायक सिनेरियो होगा। सॉरी टू से, कभी मैं ऐसा नहीं कहती किसी भी चीज़ के बारे में, लेकिन यार जिसने बुरा करा है उसको तो मिलना ही है, ऑब्वियसली, गॉड नोज। सो यहाँ में जैसे देखने लायक सिनेरियो होगा, लिटरली देखने लायक। और अगर आप ये कह रहे हो कि ख्वाहिश ये मुझे नहीं दिखेगा, है ना, कभी कभी हम कहते हैं कुछ लोग होते हैं जिनको मतलब जिनका कर्मा हमें देखना होता है, क्योंकि मज़ा आता है देखने में, क्योंकि वो एक टाइम था जब उस इंसान ने हमें बहुत प्रॉब्लम में डाला था। तो ये अगर आप ये कह रहे हो कि मुझे तो कर्मा नहीं दिखेगा, तो मैं कहूँगी दिखेगा। ये जो भगवान है, ये जो ईश्वर है, ये जो ऊपर वाले हैं, ये जो एंजल्स है, बेसिकली ये आपके सामने ही इसका कर्मा देंगे। यानी कि आप लाइव वॉच करोगे, सामने देखोगे, जिसकी वजह से आपके दिल में जो भी बात छुपी हुई है, जो भी दर्द है कि मेरे साथ ये क्यों हुआ, वो उसी के साथ रिलीज़ होगा। और ये बेसिकली, बहुत सच कह रही हूँ, बहुत ही देखने वाला सिनेरियो होगा। और ये अगस्त या तो फिर सितंबर में हो सकता है। और ये इतना देखने वाला सिनेरियो होगा कि सब जगह पे ना जैसे इसकी बात फैल जाएगी इसी चीज़ की, कि इसके साथ ये इंसिडेंट हुआ है, या फिर यहाँ पे देखो भी कहते हैं ना, कुछ ऐसी होती है चीज़ें, या फिर कुछ ऐसे बातें होती है जो अखबार में छप जाती है, राइट, नाम के साथ। तो वैसा ही कुछ हो सकता है इस इंसान के साथ भी। तो बेसिकली बहुत ही डिफेम होने वाली एनर्जी है कि ये इंसान डिफेम बहुत बुरे तरीके से होगा, ये पोर्ट्रे बहुत गंदे तरीके से होगा, बहुत ही रॉन्ग वे से होगा, जिसकी वजह से कोई इसको पूछेगा नहीं। तो कर्मा होता है देखिए हर एक इंसान के साथ। अब आपके सामने, क्योंकि आपका कहना है कि मुझे मेरे सामने इसको कर्मा दो, क्योंकि आपका पहले कहना था कि अगर इसके साथ इसका कर्मा हुआ तो मैं नहीं देख पाऊंगा, मैं चला जाऊंगा इसके पास। तो एंजल्स ने आपको नहीं दिखाया, ये जो साल रहे थे ना जिसमें आपको नहीं दिखाई दिया, इसको कोई खबर ही नहीं मिली इस चीज़ के लिहाज से, तो वो आपके सामने नहीं दिखाया गया था इसका कर्मा। लेकिन अब जब आप कह रहे हो कि मैं रेडी हूँ देखने के लिए, तो आपको आपके सामने दिखाया जाएगा इसको कर्मा, कि क्या कर्मा होता है और कर्मा कैसे मिलता है, राइट। तो यहाँ पे इससे वेट करिए, मैं तो कहूँगी होगा, हर एक इंसान के साथ होगा। यहाँ पे फाइनेंशियली आपको सपोर्ट दिया जा रहा है इस वीक में। यहाँ पे डिस्ट्रैक्शन से बचेगा। डिस्ट्रैक्ट करने वाले लोग 10 आ सकते हैं जो बोले कि अच्छा नहीं कर रहे हो, ये नहीं कर रहे हो, वो नहीं कर रहे हो, थोड़ा सा इसमें ये ऐड करो, वो ऐड करो, या फिर थोड़ा सा चेंजेस लेकर के आओ। लेकिन आप जिस काम को कर रहे हो उतनी ही शिद्दत दिल आपको करना है, ठीक है। कुछ लोगों के लिए यहाँ पे ये जो डिस्ट्रैक्शन है ये बेसिकली लव वाइज है। मे बी आप करियर में मगन होकर चल रहे हो, सडन कोई आपको जैसे लव 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 कहे कि ऐसा है वैसा है, तो आपको उस चीज़ से ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है। बेसिकली वो
उससे ज़्यादा इफेक्ट नहीं होना है, ठीक है। या फिर मे बी आप किसी की लव लाइफ देखो जो अभी बहुत ही सोनी सोनी चल रही है, या फिर मे बी आप किसी की मैरिज देख करके आ रहे हो जो आपको बहुत ही देखने में बहुत ही सुहाना लग रहा है। बोलते हैं दूर का ढोल सुहाना लगता है, तो वही चीज़ है, आपको बहुत सुहाना लग रहा है। अभी आपने बस ट्रेलर देखा है, अभी पूरी पिक्चर बाकी है। अभी उसके आगे जो चीज़ें होगी, जो अभी आपको नई नई चीज़ें बहुत अच्छी लग रही है ना, जिसकी वजह से आपको इंटरेस्ट आ रहा है, थोड़े दिनों में वो कम हो जाएगा। बिकॉज जब आप देखोगे इतनी सारी चीज़ें हो रही है, या फिर जब आप देखोगे कि हाँ अब इसके साथ शायद इसका कर्मा हो रहा है, बिकॉज अब वो चीज़ नहीं हो रही है, मतलब अब थोड़ी सी सैड एनर्जी लग रही है इसकी तरफ से। तो या तब आपको रियलाइज़ होगा कि जो होता है अच्छे के लिए होता है, और करियर में मगन रहना ज़्यादा अच्छा है। हर एक इंसान से अट्रैक्ट होकर हर एक इंसान के पास नहीं जाना चाहिए, हमेशा राइट पर्सन का इंतज़ार करना चाहिए। और ये जो भी कर्मा होगा ना, ये देखिए दो लिहाजे से मुझे में भी दो इंसान हैं जो आपको बहुत ही, जिन लोगों ने बहुत ही हर्ट करा है, या फिर दो लोग हैं, या फिर दो इवेंट आपके साथ हुए हैं जिसकी वजह से अब वो ट्रॉमा आपको दे के चला गया है। दो इवेंट आपके जीवन में, बहुत ही मेजर इवेंट दो हुआ होगा, और वो दो इवेंट में जो भी इंसान शामिल थे, खास करके जो मेन रोल था उसमें, बेसिकली उनसे आपको बहुत इफेक्ट पड़ता है, बहुत फ़र्क पड़ता है ना। उनके साथ कर्मा नहीं होता तो यू आर लाइक कि बहुत डिमोटिवेट हो जाते हो, बहुत अजीब सा फील करने लगते हो, फिर आपको लगता है कि दुनिया में बुरा करते चलो, अच्छा का कोई पूछा ही नहीं है। तो यहाँ पे जैसे वो वही बात बार बार मुझे एंजल्स कह रहे हैं, दूर का ढोल सुहाना लगता है। एक बात याद रखिएगा, अभी कोई अट्रैक्ट होकर के किसी के पास जा रहा है, मान लीजिए अगर आप कहीं से देख करके आ रहे हो कि कोई बस खूबसूरती पे है, या फिर कोई बहुत ही अट्रैक्ट हो रहा है किसी से, एंड यू आर लाइक कि यार इसके साथ तो इसका कर्मा नहीं हुआ, इसने कितने लोगों का दिल दुखाया, तो अभी वो शुरुआत है। असल में जो होना लिखा हुआ था वो नहीं हुआ। समझ रहे हो आप मेरी बात को। देखिए एक चीज़ याद रखिएगा, कोई कितना भी बुरा होना, सबका एक टाइमिंग होता है बुरा झेलने का। कोई कितना भी कोई इंसान बुरा क्यों ना हो, सबका एक टाइमिंग होता है। अब आपको मैं एक चीज़, छोटी सी चीज़ बताती हूँ पाइसेस, कि क्या हुआ, ये जो इंसान था, ये जो भी इंसान है, इसके साथ भी इसका कर्मा होना है, और इसके साथ कर्मा हुआ है। जितने भी साल आपको खबर नहीं मिली ना इस इंसान की, उसके साथ उसका कर्मा हुआ है। लेकिन फिर से इस इंसान ने गलत डिसीजन लिया है कोई चीज़ में। मे बी अगर इस इंसान ने मैरिज कर लिया, या तो फिर ये रिलेशनशिप में आ गया, तो ये गलत डिसीजन इसने लिया है ना। और जो आपको देखने में तो बहुत सोना लग रहा है कि हाँ ये तो बहुत अच्छी बात है, इसके साथ ये हो गया, क्यों, मतलब इतनी अच्छी चीज़ें मिल गई इसे, ये कितना सक्सेसफुल हो गया, ये हो गया, वो हो गया। अभी आगे की जो चीज़ है वो आपको देखने को मिलेगी, जिसमें आपको बहुत बेसिकली हैप्पी फील होगा कि एक्चुअल में कर्मा होता है ना। हमें हैप्पी, दूसरों को दुख देख करके हमें कभी खुशी नहीं मिलती, हमें ये चीज़ देख करके खुशी मिलती है कि चलो ऊपर वाला हमारे साथ तो है, राइट। तो यहाँ पे यही चीज़ आपको देखने को मिलेगी, और इसी वजह से कहा जा रहा है। और बेसिकली हुआ क्या, ये राइट पर्सन का इसने इंतज़ार नहीं किया था, जितना भी इसने बुरा क्यों ना करा हो, उसको वो चीज़ मिल गई थी, वो टाइम पीरियड ख़त्म हो रहा था, लेकिन फिर से इसने गलत डिसीज़न ले लिया, गलत इंसान को चूज़ कर लिया, जिसकी वजह से वो बस स्टार्टिंग में तो मीठा मीठा लग रहा है सब, स्टार्टिंग में तो सारी चीज़ें अच्छी लग रही है, लेकिन आगे चल के इसको समझ आएगा, और फिर आपको भी ये चीज़ देख के समझ आएगा कि हमेशा राइट इंसान का इंतज़ार करना चाहिए, राइट। सो लेट्स सी, हम और मैसेजेस देख लेते हैं, और कुछ इंपॉर्टेंट मैसेजेस। वी हैव नेचर, तो नेचर में टाइम स्पेंड करिए, थोड़ा सा नेचर में अपनी एनर्जी लेकर के, इन द सेंस हील होइए। वी हैव प्रे, तो बेसिकली प्रे करिए, अब प्रे करिए कि आपके जीवन में सब कुछ अच्छा हो। दोबारा से लुक, पास्ट है हमारे पास्ट है, राइट। तो या डेफिनेटली पास्ट को लेकर के अगर आप रिग्रेट कर रहे हो, तो एक चीज़ याद रखना, जो किया है किसी ने वो उसके साथ होना है। तो यहाँ पे प्रे करना है बस आपको कि वापस से मेरे साथ चीज़ें ना रिपीट हो, राइट। एंजल्स मुझे एक सिनेरियो दिखा रहे हैं जहाँ पे बेसिकली एक व्हील ऑफ फॉर्च्यून जैसे है ना, लाइट से स्टेरोडेक में, तो वो कैसे सबसे ऊपर खड़ी रहता है। तो बेसिकली मुझे जैसे आपको वहाँ से बेसिकली कार्मिक चीज़ों से आपको हटा दिया गया है, जैसे आप बेसिकली इन लोगों की एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए हो, जिसकी वजह से इन लोगों के जो जीवन में हो रहा है वो आपको भनक तक नहीं लग पा रही है कि क्या हो रहा है। कभी कभी होता है ना, हम फील कर पाते हैं कि वो कैसा फील कर रहा है सामने वाला, वो नहीं हो पा रहा है क्योंकि आप उनकी एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो गए हो, और जिसकी वजह से आपको कर्मा नहीं मिलेगा। अब कभी कभी होता है हम किसी की एनर्जी के साथ रहते हैं तो उसके साथ हम भी भुगतते हैं, वो नहीं होगा आपके साथ। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस। लेट्स सी पाइसेस, कुछ और मैसेजेस। वी हैव ब्लेमिंग अदर्स टेक टाइम एंड एनर्जी फ्रॉम इम्प्रूविंग योर सेल्फ। तो यहाँ पे आपको बोला जा रहा है किसी को ब्लेम नहीं करिए, जो हो गया सो हो गया, बस कर्मा होते हुए देखिए, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बोला जा रहा है जो एनर्जी आपको इंप्रूव करने में लग रही है, उनसे बेटर बनाने में लग रही है, उस एनर्जी को आप उनको ब्लेम करने में लगा रहे हो, तो इट्स ओके, जाने दो, वो कर्मा आपको ऑटोमेटिकली दिखेगा और आप बहुत हैप्पी फील करोगे उस टाइम पे। या तो ब्लेम मत करिए किसी को, बस खुद को इसे इम्प्रूव करिए, खुद को उस लेवल का बनाइए ताकि सामने वाला रिग्रेट करे कि उसने क्या चीज़ गंवाई है, राइट। और बाकी जो करना है वो तो ऊपर वाला करेगा। सो या पाइसेस, यही थी आप लोगों की रीडिंग। आई होप ये रीडिंग आप लोगों से रेजोनेट करी हो। अगर रेजोनेट करी है तो प्लीज़ लेट मी कमेंट। अब मैं आपको मिलूंगी आपकी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए बाय।